तो स्टार्ट करते हैं अब तक का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिजिलॉकर, या यूँ कहें स्कूल लेवल या एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो भी पेमेंट होते हैं विद्यालयों के, हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी, माध्यमिक, प्राथमिक एवं कार्यालय, बीआरसी, डीपीसी, डीओ, जिनके जो भी पेमेंट होते हैं वो डिजिलॉकर के पोर्टल के माध्यम से ही होते हैं। तो डिजिलॉकर पोर्टल को लॉगिन करने के लिए सबसे पहले हम गूगल में सर्च करेंगे डिजिलॉकर। तो इस तरह का शो होगा। इसके बाद पहला जो ऑप्शन है SBI CSS, इस पर ओके करेंगे तो एक और विंडो खुल के आएगी। अब इसमें यूज़र नेम में पहले क्या होता था, यूज़र नेम में कि RSKMP_, जो टीचर, जो मेकर और अप्रूवर होते थे उनकी यूनिक आईडी ही उनका यूज़र रहता था। बस शुरुआत में उनके RSKMP ऐड हो जाता था और पासवर्ड उन्हें रीसेट करना पड़ता था इस फॉरवर्ड के माध्यम से, या मैसेज द्वारा उनके पास आ जाता था। लेकिन अब पासवर्ड, अब जो यूज़र है वो बाय डिफ़ॉल्ट आता है, यानी वहीं से ऑटो जनरेट होके आता है। बस उसके सामने लिखा रहता है RSKMP लिख कर नीचे अंडरस्कोर लगाकर जो यूज़र दिया रहता है जो वो, और नीचे पासवर्ड फिलअप करते हैं। पासवर्ड फिलअप करने के बाद लॉगिन करने के पश्चात हमें कुछ ऐसी विंडो दिखेगी। तो कुछ शिक्षक साथी हमारे ऐसे होते हैं जो मेकर और अप्रूवर होते हैं, लेकिन उन्हें यूज़ करना नहीं आता। वो ये पूछते हैं कि सर हमारा बजट कितना आया है। तो आप इससे ये खुद चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं बजट अलॉटेड 76,800 और फंड अलॉटेड 75,000 और एक्सपेंडिचर टिल 46,815 और ये प्रोसेस, यानी बजट आपको अलॉट हुआ है 76,800। उसमें से जो मद है, इसमें सारे मद आ गए हैं, है ना। अब इसमें से आप काम कर सकते हैं 75,800 पे, और इनमें से आपको एक्सपेंडिचर टिल डेट, मतलब ये ग्रीन कलर में जो दिख रहा है, मतलब इतना आप खर्च कर चुके हैं अब तक, और ये प्रोसेस में है। अब प्रोसेस में मतलब या तो मेकर द्वारा इनका जो बिल है, जो कार्य है वो कर आगे अप्रूवर पर बढ़ा दिया गया है, या फिर क्या अप्रूवर से भी अप्रूव हो चुका है लेकिन इनकी अभी पेमेंट अभी तक नहीं हुई। जब पेमेंट हो जाएगी इनकी तो ये अमाउंट भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये जो विद्यालय है इसने लगभग अपना काफ़ी हद तक अमाउंट खर्च कर लिया है। इसी तरह अब ये सेपरेट देखना है कि किस मद में कितना अमाउंट है। तो उसके लिए फिर हमें यहाँ इनबॉक्स, मैनेज इनबॉक्स, इस पर जाएंगे और ये मेकर की आईडी है। आप ध्यान रखें, जो मेकर की आईडी है ये मेकर की आईडी है। पहले जो कार्य होता है प्रारंभिक कार्य वो मेकर की आईडी से होता है। वेंडर बनाना या वेंडर बने पहले से बने हैं तो उन पर काम करना। तो इसमें मैं अपन को देखना है कि पर्टिकुलर मद में कितना पैसा आया। तो मैनेज इनबॉक्स पर ओके करेंगे। मैनेज इनबॉक्स पे ओके करने के बाद कुछ इस तरह की विंडो खुल के आएगी। इसके बाद इसमें डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर ओके करेंगे। फिर इसके पश्चात कुछ इस तरह की विंडो खुल के आएगी, देख सकते हैं आप। इसके बाद जी DDO डैशबोर्ड, यानी हमारा DDO का डैशबोर्ड है, इस पर ओके करेंगे।
तो कुछ इस तरह की विंडो खुल कर आएगी। अब इसके पश्चात देख सकते हैं आप फाइनेंशियल ईयर 2024-25 डीडीओ का नाम दिखेगा यहाँ पर जो मेकर है उनका नाम दिखेगा और जो आईडी है मेकर अप्रूवर जो भी है वो दिखेगा। इसके बाद अब इस पर क्लिक करना है, इस जे लिखना बजट अलॉटेड, इस एरो पर ओके करना है। इस एरो पर ओके करने के बाद कुछ इस तरह की विंडो खुल कर आएगी। देखो इसमें ये सारे मद दिख रहे हैं। अब देख सकते हैं सबसे ज़्यादा मद जो काम होता है स्कूल ग्रांट में होता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा है 50,000। चूँकि ये हाई स्कूल है इसलिए इसमें इतना अमाउंट दिख रहा है। SMDC के देखिए 3,000 हैं, बजट अलॉटेड 30,000, 3,000, कम्युनिटी 1,500, फंड फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की 2,000, यूथ क्लब के 15,000 है ना, स्कूल ग्रांट के 50,000 सबसे ज़्यादा इसी के हैं। इसमें एनरोलमेंट दिए ना, स्कूल ग्रांट एनरोलमेंट या कंपोजिट ग्रांट ये वही मध्य रहता है। इसके पश्चात सेकेंडरी अप टू 3,000, एक भारत श्रेष्ठ भारत 1,300, इमोशनल वेलफेयर 1,000, टोटल 76,800। हाँ ये सारा फंड दिया है। आप चाहें तो इसे नीचे ये CSV करके इसे इंपोर्ट कर सकते हैं, इस पर क्लिक कर कर जो एक्सेल में इंपोर्ट हो जाएगी और आप फिर बाद में जो भी मद खर्च करेंगे तो उसका प्रॉपर कैलकुलेट कर सकते हैं। बस इसमें खामी बस यही है कि खर्च करने के बाद जैसे 50,000 में से जैसे उसमें दिख जो डैशबोर्ड वाली खिड़की में दिख रहा था कि हमने काफ़ी हद तक खर्च कर लिया है, लेकिन इसमें अभी सारा दिख रहा है। इसमें बस एक चीज़ की कमी है, जैसे 50,000 में से मान लो हमने 46,000 कुछ खर्च कर लिया तो शेष कितना रह गया है वो नहीं दिख रहा है। ऐसा हमें खुद ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके।